हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं कौन है आपकी तरफ अट्रैक्ट, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। लेट्स सी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर, कोई भी ज़ोडिक साइन, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। Who is attracting towards you? We have its illusion, then we have its opposite, attract. Who is attracting towards you? We have yearning and then we have happiness. ये इंसान जो भी है ना, यहाँ पे opposite attraction है। Yes, but I feel like आप दोनों के बीच में या तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। Yes, I feel like you both are very different from each other. Otherwise यहाँ पे बहुत सारे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना, आपकी तरफ आपको लेकर एक अट्रैक्शन उनको हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान के अंदर एक तरफ है आप लोगों को लेकर। वो जैसा प्यार, ऐसा लगता है ये इंसान को लगता है ये ढूंढ रहे थे ना या ढूंढ रहे हैं, वैसा ही इंसान आप में उनको दिख रहा है। यस, ये आपको ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा चाहता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्शन की एनर्जी है। आपसे दूर नहीं रह पा रहा ये इंसान। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इनको आपकी तरफ ज़्यादा पैशन होता जा रहा है, आपके करीब आने का ज़्यादा इनका दिल होता जा रहा है। ये प्यार जैसा ढूंढ रहे थे या जैसा ढूंढ रहे हैं, इनको लगता है आपसे उनको वैसा प्यार मिल सकता है या वो वैसा आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बना सकते हैं। बट आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता हु इज़ दिस पर्सन, बिकॉज यू गाइज कुड बी अ ब्लाइंड फोल्डेड, या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही अभी क्या हो रहा है। या फिर आप कुछ अपने ही ड्रीम्स में, अपने ही किसी सपनों में रह रहे हो, सपनों की दुनिया में। आपके बहुत सारे एलूजन्स हैं, या फिर आपने बहुत सारे एलूजन्स बनाए हुए हैं कि ये पर्सन हो सकता है आप में जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, या ये पर्सन हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, या आपको अच्छा लग रहा है किसी झूठे लोगों के ऊपर बिलीव करना। बट एनी हाउ, ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस इंसान के अंदर एक तरफ है आप लोगों के करीब आने की, आप लोगों के साथ लव कनेक्शन बनाने की, बिकॉज दे रियली नीड टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। ये एक्शन लेना चाहता है ये इंसान जो भी है, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहा। बट ये इंसान वो भी हो सकता है जो पास्ट में किसी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं थे आप लोगों को लेकर। उनके सपने थे आपको लेकर, लेकिन वो सपनों को पूरा या तो कर नहीं रहे थे, या फिर वो खुद क्लियर नहीं थे कि किस तरह से उन सपनों को पूरा करें आप लोगों को लेकर जो हैं। दैट्स वाई हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोले और आपने उनके झूठ जो बोले थे उस पर बिलीव भी कर लिया हो। बट आपकी बार सिचुएशन ऐसी है जैसे ये इंसान जो है ना, वो आप लोगों से दूर नहीं रह पा रहा। आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है स्ट्रगल भी आपके बीच में रही है। बट जैसे ही आप दूर गए हो एक दूसरे से, तब से इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है। इस इंसान आपको वैसा नहीं चाहते थे जब आप इनके पास थे, जितना दूर रह के इस इंसान ने आपको ज़्यादा फील किया कि ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे आपके बिना नहीं रह पा रहे, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप को नहीं रोक पा रहे। चाहे आपके बीच में फिर कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के डिफरेंसेस क्यों ना हो, चाहे एक काला है, एक गोरा है, एक छोटा है, एक लंबा है, एक मोटा है, एक पतला है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी इनको लगता है कि इनको ज़रूरत है एक्शन लेने की, कोई ना कोई मूव लेने की और अपनी खुशियों को पाने की, जो कि ये आपके साथ अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, और ऑल्सो दे वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ अपनी खुशियाँ जिस तरह ज़िंदगी की बना सकते हैं, ये किसी और को चूज़ करके नहीं बना सकते। बिकॉज इनके अंदर जितनी तरफ आपके साथ एक कमिटमेंट की है, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट की है, वो इनको तरफ किसी और के साथ नहीं दिख रही है।
किसी भी इंसान के साथ एक लव कनेक्शन बनाने के लिए, रहने के लिए आपके अंदर एक जो तरफ होती है वो फिर आपके अंदर होनी ज़रूरी है, तभी आप उस इंसान के साथ स्टे कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको हर इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनको लगता है कि ये आपके साथ जो है ना ज़्यादा फिट फील करते हैं, या फिर फिट ज़्यादा आपके साथ ये रह सकते हैं, या एक कंपैटिबिलिटी अच्छी आ सकती है। तो दैट्स वाई दे वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, बिकॉज ये इनकी एक खुशी है। इनको लगता है इनको बहुत खुशी होगी, और इनकी खुशी काफ़ी, जो इनकी हैप्पीनेस है उनमें से टॉप ऑफ द जो एक नोट्स उनकी आ रही है ना खुशी, वो आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने की है, आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की है। बिकॉज इनको लगता है ये कनेक्शन आप ही के साथ डीप बना सकते हैं। यस, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। वी हैव इट्स अ फेकिंग इट, healing, we have love potion, and then we have ascension. yes, ये इंसान जो भी है वो आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट आपका जो भी रहा है ना, दे रियली वांट कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं पास्ट में जैसी भी आपके साथ रही हैं। इनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है, आपके साथ झूठ बोलने का, कमिटमेंट ना पूरी करने का, या फिर जो बोला था उसको पूरा नहीं किया, अपने ड्रीम्स जो पूरे नहीं किए, उस चीज़ का एक इस इंसान के ऊपर एक बैगेज है, जिस बैगेज को ये ख़त्म करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट दे के। यस, बिकॉज इनको आपसे बहुत प्यार है। तो पास्ट की जो चीज़ें रही हैं ना, अब ये उनको पास्ट की चीज़ों को क्लियर करके एक अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस बनाना चाह रहे हैं, और आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। रिजॉल्व करना चाहते हैं पास्ट के इश्यूज़, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके बीच में आई हैं उसको रिजॉल्व करके आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इंसान जो है ना आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, और एक आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन इनका है। तो पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है ये पर्सन। इन्होंने ऐसे लगता है जैसे अपना जो भी लव है ना उसको काफ़ी कंपेल किया है, ठीक है, इकट्ठा किया है उसको, तो उनको फील हो रहा है इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ फिर काफ़ी टाइम से, जब से आपकी आपस में बातचीत नहीं हुई, तब से इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कंपेल हो चुका है। लाइक एक इन्होंने बहुत चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, अपनी उस फीलिंग्स को इतना ज़्यादा इन्होंने अपने अंदर एक तरह से इकट्ठा कर लिया है कि अब वो उसी फीलिंग्स को फॉलो करते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और तड़प रहे हैं। और तड़प इतनी है कि बस आपको बताएं और स्टार्ट करें इस सारी सिचुएशन को। बट ऑलरेडी दिख रहा है ये इंसान चीज़ों को लेकर जेन्युइन पास्ट में नहीं रहे। यस, पास्ट में ये इंसान बिल्कुल भी जैसा आपको शो कर रहे थे वैसा नहीं कर रहे थे रियलिटी में कुछ पूरा। आपको सिर्फ फेक दिखा रहे थे कि ये आपके साथ रिश्ता चलाएंगे, निभाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ड्रीम पूरे करेंगे, या फिर आपको जो भी सपने दिखा रहे थे वो सपने सारे अधूरे के अधूरे रह गए। बट अभी ये चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं विद असेंशन। यस, फ्यूचर प्लान्स, डेफिनेटली आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और आगे स्टेप ये इंसान गोल को पूरा करने के लिए ही ले रहे हैं, जो फ्यूचर आपके साथ बनाने के इनके गोल्स इनके माइंड में चल रहे हैं। बिकॉज इनका प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ चुका है, और ऐसा चाम आपकी तरफ आप दिख रहा है, और इतना अट्रैक्ट ये इंसान हो रहा है कि उस चीज़ से रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। इतना आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है ना वो एक तरह से कंपेल हो चुकी हैं कि अब वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना चाह रहे हैं। आपके अंदर जिस चीज़ को लेकर एक चाह या तरफ होती है, आप उसी की तरफ फॉलो करते हो, उसी चीज़ को आप देखते हो ज़्यादा, वो आपके माइंड में हर टाइम चलती रहती है, दिल और दिमाग में। तो वो इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर एक तरफ एक प्यार चल रहा है, जिसको बस ये है कि आप स्टार्ट करना है। तो ये अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को बनाने के लिए, फ्यूचर आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ प्लान बनाना चाहते हैं इकट्ठे रहने का, एक दूसरे के साथ रहने का, ताकि मिल के गोल आप सेट कर सको। बस पास्ट में कुछ चीज़ें इन्होंने फेक की हैं, जेन्युइन नहीं रहे आपके साथ, बट अभी जेन्युइन काफ़ी दिख रहे हैं। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली टीम बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ, आपका यूनियन हो जाए, या फिर आप मिल के कोई काम स्टार्ट करो। काम इन अ सेंस कि एक मिल के आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए, मिल के आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेकर जाओ। 5 ऑफ वैंड एंड स्टार। यस,
जो भी चीज़ें आपके बीच में पास्ट की इशू की गई हैं, अब उनका सपना है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने का। ये हील करना चाहते हैं उन सारे पास्ट के इश्यूज़ को, पास्ट के जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, दे रियली वांट कि वो आपकी एक तरह से हील हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, आपके बीच में एक बैलेंस बन जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं विद द स्टार इनका विश सबसे बड़ा यही है कि आप एक हो जाओ और आपके बीच में चीज़ें आप दोबारा से किसी तरह से वर्क कर पाएँ। ये चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें वर्क करें, आप टीम बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, हील करना चाहते हैं विद द स्टार एंड दे आर ऑल्सो हैव होप। अब इनको बिलीव है, होप है कि ये सब चीज़ें जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो इनके सपने हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। वी हैव सन, यस, आपसे यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये आपकी तरफ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है एक तो मुझे आप लोगों के साथ टीम बनाने की, आपके साथ कनेक्शन पे मिल के वर्क करने की विद द सन। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो एंड ऑल्सो ये इनकी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलोगे और दोनों एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज करके चलोगे, एक दूसरे का ख्याल करोगे। यस, सो ये आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल एक तो कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन को ना बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। जो कहीं ना कहीं पास्ट में क्लैश रहे हैं ना आपके, उनको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये एक्साइटेड हैं कि रिजॉल्व करो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं पड़ा और इसीलिए चीज़ों को आप पॉजिटिव बनाओ। तो कहीं ना कहीं ये दे रियली वांट टू एंजॉय विद यू चीज़ों को सॉर्ट आउट करके। वी हैव 3 ऑफ वांड्स, या ये आगे चीज़ों को आगे फ्यूचर प्लान के लिए ना देख रहे हैं कि कब इनको कोई स्टेप लेना है। बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में आपके साथ यूनियन किस तरह से करनी है, चीज़ों में स्पार्क और एक्साइटमेंट किस तरह से बनानी है, पॉजिटिविटी किस तरह से बनानी है, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये प्लान बना रहे हैं। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो, आगे बढ़ें चीज़ें, फ्यूचर में आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, कमिटमेंट दें आपको। कुछ लोग तो डेफिनेटली विद द 3 ऑफ वांड्स एंड विद द सन आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे भी कमिटमेंट की एनर्जी है एंड ऑल्सो यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि इनको आपके साथ फ्यूचर सेट करना है, फ्यूचर में कमिटमेंट बनानी है, कम्युनिकेशन करना इस टाइम इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे चीज़ें आपके साथ जो है एक अच्छे वे में स्टार्ट हो सकें और मैनेज कर सकें ये अच्छे वे में। बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का एक हिस्सा बनाना चाह रहा है ये इंसान। उसी के लिए ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसी के रेलिवेंट ही दे रियली वांट टू टॉक टू यू। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान इमोशनली काफ़ी मेच्योर एंड इंटेलिजेंट हैं, विद फुल ऑफ डिवोशन, फुल ऑफ एम्पथी, फुल ऑफ लॉयल्टी। ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर एक अच्छे वे में बनाना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अपने इमोशंस को लेकर और आपके इमोशंस का भी ख्याल करेंगे, आपके इमोशंस को लेकर भी सीरियस हैं। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, उस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ कप्स आपके साथ एक रिलेशनशिप की, इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन की एक बिगनिंग करने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके इमोशनल जो एक अटैचमेंट है वो आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पास्ट का ये जो गिल्ट है उससे भी निकलना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट है ना और रिग्रेट है वो इनको बहुत ज़्यादा भर रहा है और उस गिल्ट से निकलने के लिए इनको लगता है कि इनको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आपको एक ऑफ़र देनी है और ऑफ़र जब आपको दे देंगे प्योरिटी के साथ, एक बहुत ही लॉयल्टी के साथ, तो चीज़ें इनको लगता है काफ़ी बेटर हो जाएंगी इनकी अपनी लाइफ में भी और आप दोनों के बीच की सिचुएशन भी बेटर हो जाएगी। सो विद फुल ऑफ एम्पथी एंड कंपैशन ये आपके साथ एंड फुल हैप्पीनेस के साथ जो है ना ये अपने इस इमोशनल कनेक्शन की आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इस पास्ट का जो सैड है, गिल्ट है, एक लॉस है, एक ग्रीफ है, उससे निकलने के लिए जो है ना इनको लगता है आपके साथ एक नई शुरुआत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ऑल्सो ये बहुत खुश भी हैं। यस, और आपके साथ एक नई बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपसे दिल से रिश्ता निभाना चाहते हैं जिसमें ये आपको अटेंशन भी देना चाहते हैं, आपकी केयर भी करना चाहते हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये आपको समझना भी चाहते हैं। जो पहले पास्ट में ये इंसान आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं ना कर पाया, अब ये अपनों को भी अपने इमोशंस को भी काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और इसीलिए अब ये आपके इमोशंस को भी बहुत सीरियस लेंगे। बिकॉज़ पास्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान से गलतियाँ हुई हैं, अब उनको सुधारना चाहते हैं और आपसे
उस चीज़ों की माफ़ी मांग के चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये आपको अभी भी प्यार करते हैं। पास्ट में चाहे वो प्यार सीरियस नहीं था, बट अभी काफ़ी हद तक सीरियस है, बिकॉज मुझे दिख रहा है पास्ट में झूठा प्यार था, या फिर एक ड्रीम पूरे करने के लिए, या फिर आपको कुछ ऐसे सपने दिखाए जा रहे थे जो बिल्कुल फेक थे, बट अभी वो फेक नहीं दिख रहे, अब वो सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि अट्रैक्ट आपकी तरफ अब हो रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को समझने में कुछ टाइम लगता है ना आपको, तो अब वो समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को। नंबर 5, 1, 3, 19, 10, 3, 5, 8, 17 एंड 8, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे 31, 33, 35 एंड 38 कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। मोस्टली यहाँ पे 30 प्लस की एनर्जी आ रही है। यस, स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, बट लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।